हक हमारा हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। योगी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। योगी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बंद करो, दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे साथी एक बिछौने में किस तरह लपेटे हुए अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। घर परिवार, बच्चे, बीवी, सब मतलब परिवार वाले छोड़ के ये स्थिति होती है। कभी इसमें से 10 से 15 लोगों को डेंगू हो चुका है। जब से ये घटनाक्रम हुआ है लगातार घर से फ़ोन आ रहा है और बार बार हम लोग उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग ठीक है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन माँ की आत्मा, पिता का दिल ये नहीं मानते। उनको वो लात सिर्फ हमारी पीठ पर नहीं पड़ रही है, नौजवानों की पीठ पर वो लात नहीं है, ये पूरी व्यवस्था के ऊपर लात पड़ रही है। वोटों के सौदागर लोग हैं, ये सपने बेचने वाले लोग हैं। ये सपने बेचते हैं, लोगों के झूठे सपने दिखाते हैं और उनको बेचकर वोट खरीदते हैं। क्योंकि जैसे टेनी टाइप के बहुत लोग हैं यहाँ पे, जो है अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग इको गार्डन के बाहर सड़क पे बैठकर आंदोलन करते हैं, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब गाड़ियाँ आए हमारे ऊपर चढ़ाकर चली जाए और हम लोग ख़त्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। रात के 11:30 बज चुके हैं और इस समय आप सभी लोग अपने घरों में ऐसी सर्दियों में लिहाफों में, रजाइयों में, कंबलों में सो रहे हैं। हम यहीं से बाहर से जा रहे थे तो हमने एक पोस्टर देखा 69,000 शिक्षक भर्ती का, और हाल ही में आज मुख्यमंत्री आवास पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो थे, जो आरक्षण घोटाला जो हुआ है उसके अभ्यर्थी जो थे, न्याय की मांग करने के लिए मुख्यमंत्री के दर पर पहुंचे थे। हालांकि इन लोगों का जो धरना है वो पिछले 6 महीने से इको गार्डन में चल रहा है। मुख्यमंत्री के दर पर ये अपनी आस लेकर पहुंचे थे, पर मुख्यमंत्री के दर पर से इन अभ्यर्थियों को, इन छात्रों को, शिक्षकों को ऐसे धुतकारा गया जैसे दर से कुत्ते को धुतकारा जाता है। आज इस समय हम लोग इको गार्डन में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इको गार्डन है। लगभग अमूमन यहाँ पर दिन भर धरने चलते रहते हैं। रात में ये सुनसान हो जाता है, खाली हो जाता है। हम लोग बाहर से गुजर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि अंदर किस प्रकार की चहलकदमी हो रही है, कैसी आवाज़ें आ रही है। तो हम घूमते घूमते आ गए तो हमने देखा यहाँ पर कुछ लोग सोए हुए थे, लेटे हुए थे। ऐसी सर्दी में जब आप लोग अपने घरों में, रजाइयों में, कंबलों में हीटर, एसी चला के सोते हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना है और ठंड जो है वो कड़ाके वाली आ चुकी है, हमको भी काफ़ी ठंड लग रही है। ऐसे में ये लोग खुले आसमान के नीचे यहाँ पर सोए हुए थे। हम लोगों ने इनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो इन लोगों ने बताया कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती की जो आरक्षण घोटाला है उसके पीड़ित हैं। अब आप सोच लीजिए कि ऐसी कड़कती ठंड में भी ये युवा अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, ये बेरोजगार युवा यहाँ पर धरना दे रहे हैं। दिन में तो ये लोग धरना देते ही देते हैं, रात में भी ये लोग यहीं पर धरना देते हैं। और ये लोग यहाँ लखनऊ के नहीं हैं, कोई प्रयागराज से आया है, कोई आगरा से आया है, कोई अमेठी से आया है, कोई गाजीपुर से आया है। ये तमाम उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों से आए हैं। आज हम इन लोगों से बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि असली हक की लड़ाई और प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन क्या होता है। क्योंकि हमारे देश में एक बात हो गई है, समस्या जब किसी की अपनी नहीं होती है तो उसको वह दूसरे की समस्या दिखावा लगती है। पर आज हम आप लोगों को इनसे बात कराएंगे, रूबरू कराएंगे और बताएंगे कैसे 6 महीने से ये लोग इस तानाशाह सरकार के खिलाफ यहाँ पर अड़े बैठे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए मांग कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं। हम थोड़ा अपने कैमरामैन अभिषेक से बोलेंगे कि थोड़ा दिखाए इधर का। देख लीजिए, ये लोग यहाँ पर एक तिरपाल बिछी है, तिरपाल के ऊपर गद्दे बिछाए हुए हैं। और ऐसी सर्दी में आज 4 दिसंबर है, कड़कती सर्दी है, 11:30 बज चुका है। हम लोग, आप लोग अपने घरों में सोते हैं तो रजाई लेते हैं, हीटर चलाते हैं, ब्लोअर चलाते हैं। पर यहाँ देख लीजिए, ये कंबल है, इस कंबल में क्या सर्दी रुक पा रही है। और ये लोग यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, अपना धरने प्रदर्शन के लिए, अपनी मांगों के लिए है। तो आइए बात करते हैं। जी भाई, आपका नाम क्या है? जी अमरेंद्र सिंह बाहुबली है। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती आज 169 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि हमारे साथी गए थे मुख्यमंत्री जी के आवास पे सिर्फ और सिर्फ एक सांकेतिक रूप से कैंडल लेके बताने कि हम लोग न्याय के लिए, मांग के लिए आए हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरीके से लात, घूंसे, डंडे तक टूट गए। आपने उस वीडियो में देखा होगा कि हमारे साथी जैसे कि कीड़े मकोड़े हों, पिछड़े दलित जैसे कीड़े मकोड़े इस
तरीफ बर्बरता तरीके से मारा गया कि लाठियां तक टूट गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का घमंड नहीं टूट रहा है। आज शिक्षा मंत्री लाइव डिबेट में बैठे थे, जब उन्हें जब उनसे आरक्षण के बारे में बोला गया तो हकलाने लगे, कह रहे कुछ आंकड़ों में इधर उधर हो सकता है, हम उनको न्याय देंगे। तो ये न्याय दे दीजिए। ये जो खुले आसमान पे हम लोग सो रहे हैं, इसका आप सिला न दीजिए। यहाँ किसी की वो हो जाए, यहाँ खुले में हम लोग सो रहे हैं, कोई किसी के मतलब किसी के साथ गलत हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये इसकी जिम्मेदारी पूरा उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में इस जो आरक्षण जो घोटाला जो है, इससे कितने लोग पीड़ित हैं? देखिए, इससे 15,000 से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं और हम लोग 10 तारीख तक सरकार को समय दिए हैं। 23 तारीख को आंदोलन हुआ था, प्रशासन और शासन को हम लोगों ने समय दिए, 10 तक आपका है, क्योंकि आला अधिकारी भी बोल रहे हैं कि हम न्याय देंगे। इस वजह से हम लोग बैठे, इसके बाद अब सड़कों पे उतरेंगे। हमारे पास कोई समय नहीं बचा, हमारे पास अब समय नहीं है, आचार संहिता भी लगने वाली है। अब हम सड़कों पे एकदम खुलेआम रहेंगे। आपने देखा भी होगा कि हम लोग इको गार्डन से निकल के सड़कों पर बैठ गए। अब रोड को जाम करेंगे, रेलवे को जाम करेंगे, हर तरीके जो हथकंडा हमको अपनाना है सरकार को बताएंगे। पीछे दलित कीड़े मकोड़े नहीं है। अपने हक अधिकार के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को सही कराने के लिए हर तरीके से लड़ने मरने मारने के लिए तैयार हैं। अच्छा भैया, जैसे दिन में तो आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, रात में ऐसी ठंड में, ठंड भी खूब लगती है, डर नहीं लगता अगर किसी को कुछ हो जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए तो फिर क्या होगा? देखिए, ये बहुत दुखद है। 6 महीने कहीं जंगल में आप घर परिवार छोड़ के, सब घर परिवार बच्चे बीवी सब मतलब परिवार वाले छोड़ के ये स्थिति होती है। कभी इसमें से 10 से 15 लोगों को डेंगू हो चुका है। इवन हमको भी, विजय भाई को भी हॉस्पिटलाइज हुए, एडमिट हुए। ये स्थिति थी कि न बचने की। लेकिन हम जान रहे हैं कि अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो हमारा समाज ऐसे हर भर्तियों में मारा जाएगा, ऐसे हर भर्तियों में आरक्षण उनका छीना जाएगा, कोई बोलने नहीं आएगा। ये शुक्र हमारे इन साथियों का है, इनके साथ मिलकर हम लोग लड़ पाए, इस आंदोलन को इतना बड़ा कर पाए और सरकार आज झुकने के लिए तैयार है। इवन सरकार के पास इतनी हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, बिना इस मुद्दे को सॉल्व करे चली जाए। अगर ये जाएंगे तो ये पिछड़े दलित अभ्यर्थी, हम लोग बस का इंतजाम कर लिए हैं, 500 लोगों का इंतजाम कर लिए। हर बड़ी रैली में मोदी, योगी, स्वतंत्र देव जी सब की रैली में हम लोग शांतिपूर्वक 100 मीटर दूर खड़े रहेंगे, अपनी मांगों को तकरीर दिखाते हैं। कौन मीडिया इनको दिखाती है? अगर देश में संविधान होगा, देश में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, देश में संवैधानिक जो अधिकार है हमारे, अगर उसके लिए, तो इनको न्याय देना पड़ेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कोई कोरा कागज नहीं है, ये शिक्षा मंत्री जी को समझ लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बताते हैं कि हम पिछड़े दलितों के बहुत सारे मंत्री बना दिए। मंत्रियों से न इन पिछड़े दलितों का भविष्य बन रहा है, न इनको नौकरी मिल रही है, न इनको खाने की। देखिए किस तरीके से हम लोग एक टाइम का शाम को खाना बनता है, कि किन किन परिस्थितियों में। देखिए गैस सिलेंडर, चूल्हा, कौन रोज़ यहाँ से लोगों के चोरी हो जाते हैं। ये सरकार के गुंडे लोगों को, भाजपा के लोगों को भेजते हैं, यहाँ बवाल भी कराते हैं, गाली भी देते हैं। हर तरीके की जलालत हम लोग सह रहे हैं। पुलिस का दमन तो हम लोग देख ही रहे हैं, बाहर बैठे थे बहुत मारपीट के। लेकिन हम लोग ये जान गए हैं कि लड़ना पड़ेगा, पीछे दलितों को जागना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार को छीनना पड़ेगा। ये समय आ गया है। कल्याण जी भी आज नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भी बोला कि अगर आपके ऊपर गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आपका हक छीना जा रहा है, तो थप्पड़ मार के अपना हक लीजिए। ये तो आज की घटना हुई है, तो उधर चल के बात करते हैं। देख लीजिए, आइए थोड़ी जगह दोगे भैया? जी भाई, कुछ लोग सोए, उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जी भाई, आज की जो घटना हुई है और जिस प्रकार से मतलब बताया जाता है कि जो युवा होता है, छात्र होता है, वह ताकत का प्रतीक होता है, देश को आगे बढ़ाता है, और जो युवा होते हैं उनके देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। पर जिस प्रकार से आज बड़ी बेरहमी से जो वीडियो आया है, जिसमें पूरे देश ने देखा है कि कैसे पुलिस द्वारा छात्रों को मारा पीटा जा रहा है, ये वीडियो जब आपके घर वाले देखते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? देखिए, जो सवाल आप पूछ रहे हैं बहुत मुश्किल है हमारे परिवार वालों के लिए। इसके बारे में सोच कर भी आत्मा जो है करा उठती है कि जब से ये घटनाक्रम हुआ है, लगातार घर से फ़ोन आ रहा है और बार बार हम लोग उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन माँ की आत्मा, पिता का दिल ये नहीं मानते। उनको लगता है कि हमारे बच्चे किसी गंभीर संकट में ना हो, उनके हाथ पांव सुरक्षित हैं कि नहीं, हमारे घर का चिराग सुरक्षित है कि नहीं है। आज जिस तरह का कुकृत्य किया गया है, आपने देखा होगा वीडियो में कि एक पुलिस वाला हमारे भाई के शरीर पर लात मार रहा है।
वो लात सिर्फ हमारी पीठ पर नहीं पड़ रही है, नौजवानों की पीठ पर वो लात नहीं है, ये पूरी व्यवस्था के ऊपर लात पड़ रही है, ये लोकतंत्र के ऊपर लात पड़ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र आज घुटनों पे है, आज सड़कों पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर पुलिस लात चला रही है। ये दिन भी याद रखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी, बहुत कम समय है आपके पास, 2022 का चुनाव बिल्कुल सर पर है। इस ढंग से यही युवा, यही बेरोजगार, यही एक हमारे साथी हैं अजय, अभी वहाँ की बर्बरता के वो गवाह हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनकी भी बात एक बार सुनिएगा, उनसे भी पूछिएगा। वो वहाँ से आ रहे हैं, ये इधर पे बैठे हैं, ये वहाँ पर मौजूद थे। इनके बताने के हिसाब से ये बता रहे हैं कि पुलिस वाले इस ढंग से मार रहे थे कि शायद अगर हम भाग ना जाते तो हमें मार डालते। अच्छा, एक बात तो बोलते हैं कि क्या सरकार को डर नहीं लगता कि इतना बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ चल रहा है? क्या वो डरती नहीं कि अगर ये आंदोलन सही से चुनाव में ये लोग भाजपा के खिलाफ वोट कर दें, सरकार जाने खतरा है, तो क्या सरकार को डर नहीं लगता आपके इस आंदोलन से? देखिए, हम लोग बहुत युवा हैं अभी, लेकिन जितना भी अनुभव है, पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमने ऐसी सरकार नहीं देखी, ऐसी तानाशाही नहीं देखी। लोग सुनते थे, लोग लाख बुराइयां हो, लाख कमियां हो, पिछली सरकारों को हम लोगों ने इसीलिए हटाया कि शायद उनसे कुछ बेहतर निकल के आए। लेकिन आप देखिए आज हो क्या रहा है। पिछली सरकारों में कम से कम इतना तो होता था कि लोग बात करते थे, हल निकलना ना निकलना वो अलग बात है, लेकिन लोग बात करते थे, लोग बैठते थे। यहाँ तो कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते, वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, वो अपने आप डिसीजन लेते हैं। तो फिर हमारा मुख्यमंत्री किस काम का है? हमारे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या है? क्या ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्या सूबे के मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं होगी? सब जानकारी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा बिल्कुल हवाई बातें कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की बातें की जा रही है। दुर्भाग्य से इस सूबे का डिप्टी सीएम इसी कम्युनिटी से है, ओबीसी समाज का है। आज जिन शरीर पर लाठियां पड़ी हैं, जिनके ऊपर लात मारी गई है, वो भी इसी ओबीसी समाज का आदमी है। क्या उसकी पीड़ा केशव प्रसाद मौर्य तक नहीं पहुंचेगी? लेकिन सारे के सारे समाज के ये ठेकेदार लोग हैं, ये वोटों के सौदागर लोग हैं, ये सपने बेचने वाले लोग हैं। ये सपने बेचते हैं, लोगों के झूठे सपने दिखाते हैं और उनको बेचकर वोट खरीदते हैं। इन सब का हिसाब 2022 के चुनाव में किया जाएगा। अभी थोड़ा सा वक्त बचा है। सरकार अगर चेत जाती है, अगर हमारे मामले का निस्तारण कर देती है, तो हम लोग खुशी खुशी घर जाएंगे और इनकी सरकार बचेगी। लेकिन आप यकीन मानिए, इस वीडियो को आप दोबारा जब भी सरकार बदलेगी, आप मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा कि मैंने कहा था आपसे कि ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में, चाहे आरक्षण घोटाले का मुद्दा हो, चाहे 22,000 सीट जोड़कर जो है नियुक्तियाँ देने का मामला हो, आज ये दोनों मामले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मामले हैं और इन पर न्याय नहीं दिया सरकार ने, तो सरकार की विदाई तय है। भैया, आप थे आज वहाँ पे जब वो प्रकरण हुआ, पूरा बताइए मामला क्या था, क्योंकि जो हमने दृश्य देखे हैं वो तो एकदम दिल को दहला देने वाले। आपने देखा होगा, दृश्य इतने भयावह थे कि हम लोग समझ रहे थे कि हम लोग किस काल में चले गए हैं। जैसे आज़ादी के पहले होता नहीं था कि जहाँ पे अगर आप आंदोलन करोगे तो अंग्रेज लाठियाँ चलवा देंगे, गोली चलवा देंगे। हम लोग की स्थिति वैसे थी कि हम लोग जैसे एक आंदोलन हमारा अधिकार है शांतिपूर्ण, और ये संविधान में भी लिखित है, आप शांतिपूर्ण आंदोलन कहीं भी कर सकते हैं बिना कोई वायलेंस के। अगर आप करना चाहें तो वही हम लोग उसी को। आप लोगों ने कोई वहाँ पर अभद्रता, कोई मतलब ऐसा दंगाई पना कुछ किया जिसको लेकर? नहीं, बस हम लोग का यही कहना था कि हम लोग उठेंगे नहीं, बिना न्याय लिए यहाँ से जाएंगे नहीं। दिन से बैठे थे, रात हो गई, हम लोग बस ये था हम जाएंगे नहीं। उसके बाद तो फिर उन्होंने जो लाठियाँ मांझी हैं, आपको बता दें, लाठी टूट गई से एक भाई था तो उसको तो ज़मीन पे इतने लात मारे हैं। वहाँ से आती जाती हुई जनता उस बात की गवाही है, और जो पत्रकार जो भी वहाँ भी रहे हों, जो वीडियो बना रहे हों, उनकी गवाही। कई हो गए तो मोबाइल छीन लिए गए, और इतनी बर्बरता। वो भी चुनाव आप सोचिए नज़दीक है, सरकार को इतना डर नहीं है। हम लोग को मतलब ओबीसी एससी समाज जो एक सबसे बड़ा समाज है, 85% लोग हैं, आज उनके साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है, इतनी हीन भावना शिक्षकों में भर दे रहे हैं। कल को यही शिक्षक जब या फिर कोई और नौकरी करके जब वो जाएंगे लोगों के समझ, जनता के समीप, तो वो उनके में दूसरे समाज के लिए और अपने समाज के लोगों के लिए कैसी घृणा होगी, वो कैसे कार्य कर पाएंगे अपने समाज के लिए। उनके अंदर तो जातवादता भर जाएगी, उनके अंदर सरकार के पास क्रूरता भर जाएगी। तो वो कैसे सिस्टम में रह के, सिस्टम में रहते हुए अच्छे काम कर पाएंगे गोपनीय तरीके से? कैसे कर पाएंगे आप? अच्छा भैया, जैसे आप लोग रात में यहाँ रहते हैं तो किस समय से कैसे रात बीतती है, मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ? हम लोग दिन भर धरना देते हैं, लेकिन शाम को जैसे ही होता है तो हम लोग ऐसे ही थोड़े मोड़े नहीं, बाहर साइड में इको गार्डन के बाहर हम लोग सड़कों पे अब क्योंकि जैसे टेनी टाइप के बहुत लोग हैं यहाँ पे जो है,
अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम लोग इको गार्डन के बाहर सड़क पे बैठकर आंदोलन करते हैं, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब गाड़ियाँ आए हमारे ऊपर चढ़ाकर चली जाए और हम लोग ख़त्म हो जाएं। लेकिन सरकार को कहीं दिखता नहीं है। और यहाँ पे इको गार्डन के अंदर हम रात में आकर किसी तरह अपना यहाँ पे विश्राम करते हैं कि सुबह से फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग मच्छर काटते हैं और कई साथी बीमार हो जाते हैं। और उसके बाद भी हम लोग मतलब हम लोगों को क्योंकि आरक्षण हक छीना गया है, तो उसको जब तक हम लोग लेकर पूरा नहीं हो जाएगा, मुद्दा हमारा सॉल्व नहीं हो जाएगा, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अवनीश यादव है, मैं आजमगढ़ ज़िले से आया हूँ और हम लोग पिछले 169 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आज देखे होंगे कि हमारे कुछ साथी गए थे अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन वहाँ पे प्रशासन द्वारा उनके साथ जो बर्बरता की गई है वो वास्तव अभी जब 2017 में सरकार आई थी उस समय पूरे देश में उत्साह था, 2014 में भी उत्साह था, तो क्या कभी उस समय सोचा था कि ये दिन देखना पड़ेगा कि ऐसे खुली रात के नीचे सोना पड़ेगा, देखिए अपना घर होते हुए भी? जब 2017 में इस सरकार का हम लोगों ने चुनाव किया था तो हम लोगों के अंदर भी बहुत खुशी थी कि ये नई सरकार आई है, हम युवाओं के लिए कुछ अच्छा करेगी। लेकिन ये सरकार जो पिछली सरकार थी उससे भी ज़्यादा बुरा काम कर रही है, न तो युवाओं की सुन रही है न तो किसानों की सुन रही है। तो ये सरकार तो पिछली सरकारों से भी ज़्यादा बर्बरता हम लोगों के साथ कर रही है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस प्रकार किसान 1 साल तक बैठे रहे, आप ही की तरह उनका आंदोलन चल रहा था, मैं तो यही बोलूँगा कि जैसा आंदोलन किसान आंदोलन था ऐसा ही आंदोलन ये है, क्योंकि हमने वो भी देखा है और ये भी देखा है। तो जैसे सरकार ने किसान आंदोलन में किसानों की बात मानी, चुनाव का डराया किसानों की बात मानी, तो आपकी बात क्या सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे किसान भाइयों ने अपनी मांग जायज़ रखी थी, सरकार झुकी, तो हम लोग मांग यही न कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करिए। वो जो रिपोर्ट आई है जिसमें 18,598 की जगह मात्र 2637 सीट ओबीसी को दी गई है, ये रिपोर्ट में लिखा गया है। हम अभ्यर्थी नहीं मांग रहे हैं कि हमको सीट दीजिए, वो रिपोर्ट में लिखा गया है और हम सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दिन ज़रूर जीतेंगे। और इस मनुवादी सोच की सरकार को ये ओबीसी पिछड़ा वर्ग एससी वर्ग जरूर हराएगा। ये वही 2017 में हम लोग इस सरकार को चुने थे, पिछड़े का मुंह देकर चुने थे, केशव प्रसाद मौर्य का मुंह देकर चुने थे, स्वतंत्र देव सिंह का मुंह देकर हम लोग इस सरकार को चुने थे कि ये ओबीसी एससी के समाज के हैं, आएंगे तो हम लोगों का विकास होगा, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया होगी। लेकिन हमें ये विश्वास नहीं था कि ये लोग हम युवाओं को, हम किसानों को इतनी जलील ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर देंगे। हम बताते हैं, देखिए हमारे साथी एक बिछौने में किस तरह लपेटे हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। कोई हम लोग बस एक टाइम 169 दिन में कभी हम लोगों को चैन की रोटी दिन में नहीं नसीब हुई है। बस हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं, वही रात को खाते हैं, दिन में अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं तो अब तो 1 हफ्ते से हम लोगों की स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई है कि हम लोगों को दिन में भीख मांगना पड़ता है। हम लोग दिन में भीख मांगते हैं। अब जब इको गार्डन में कोई बड़ी रैली होती है या किसी अन्य चौराहों पर जाकर हम लोग भीख मांगते हैं, तो ये तो हम लोगों का सपना नहीं था कि 2017 में ये सोचकर हम लोग नहीं चुने थे। केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा देखकर हम लोग चुने थे कि ये ओबीसी के हैं, ये स्वतंत्र देव सिंह का चेहरा देखकर चुने थे कि ये ओबीसी के हैं। लेकिन इन्होंने अपने समाज के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। ये समाज इनको कभी माफ़ नहीं करेगा। और ये 2022 में और 2024 में जब आगामी चुनाव में ये लोग आएंगे तो इनका मुंह देखकर, इनका चेहरा देखकर लोग दूर से ही जूते चप्पलों की बरसात करेंगे, जूते चप्पल की माला बनाएंगे। और रही सही कसर हम युवाओं को पूरा करना है। जहाँ ये लोग जाएंगे हम लोग अपनी फौज लेकर जाएंगे और इन लोगों का विरोध करेंगे। पूरा ओबीसी एससी समाज को हम लोग जगाएंगे। ये चुनाव में अपनी कैंपेन करेंगे, हम लोग अपनी कैंपेन करेंगे। हम पूरे ओबीसी एससी समाज को इकट्ठा करेंगे, इन लोगों के खिलाफ प्रचार करेंगे। हम ही लोग थे जो 2017 में इन लोगों का प्रचार किए थे। बीजेपी के हम लोग समर्थक हैं, आज भी समर्थक है। मेरा नाम पवन कुमार मौर्य है, मैं केशव प्रसाद मौर्य के समाज से आता हूँ। लोग कहते हैं कि आप केशव प्रसाद मौर्य के समाज से आते हैं, आप भी जाकर वहाँ धरना दे रहे हैं। तो हम लोग अपनी मांग, संवैधानिक मांग को मांग रहे हैं। चाहे हम लोग के आगे कोई भी आएगा तो कुचला जाएगा। हम अपनी मांग सरकार से मंगवा के रहेंगे। अगर सरकार नहीं पूरा करती है तो हम ही लोग इनका विरोध भी करेंगे। आप लोगों ने देखा कि इस समय 12 साढ़े 12 बज चुका है। लोग यहाँ पर रात में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। तापमान करीबन 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, ठंडी काफ़ी है। आप देख सकते हैं किसी के पास रजाई है, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाओ। किसी के पास रजाई है
और किसी के पास नहीं है और कोई कंबल में ही लेटा है। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को अपने घर परिवार नहीं है, इन लोगों को अपना घर है, घर पे सब कुछ है, परिवार है, पर आज ये लोग अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी नौकरी के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अब सरकार को सोचना होगा और जानना होगा कि क्या वो इस युवा को उसका हक नहीं देना चाहती। ये सिर्फ यहाँ पर ये एक सांकेतिक है, इनके जैसे लाखों करोड़ों युवा इस समय देश में बेरोजगार बैठे हैं। वो वादा याद कीजिएगा जब 2014 और 17 में वादा किया गया था कि सपनों का भारत बनाया जाएगा, युवा का भारत बनाया जाएगा, पर आज देश का युवा ऐसे दर बदर रात को लाठी खाने के लिए और खुले आसमान के सोने के लिए, नीचे सोने के लिए मजबूर है। और कौन इनको मजबूर किया है? ऐसी और अधिक खबरें, रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं गौरव पाल, धन्यवाद, जय हिंद।